नर्मदे हर साथियों, हम हैं माँ नर्मदा की परिक्रमा में और ये क्षेत्र है माताशर और हमने रात्रि विश्राम किया नित्यानंद आश्रम में। मेरा नाम है कपिल कप्पू और मैं माँ नर्मदा की परिक्रमा में निकला हूँ। मेरे साथ मेरी साइकिल है। परिक्रमा का उद्देश्य है माँ नर्मदा के धार्मिक महत्व को जानना एवं पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने अपनी साइकिल लेकर मैं इन रास्तों पर निकला हूँ। साथियों, ये वही कठिन रास्ते हैं जिनमें सिर्फ पैदल यात्री ही यात्रा करते हैं। चलिए आज का सफ़र हम यहीं से शुरू करते हैं। ये नित्यानंद आश्रम बहुत ही खूबसूरत और बीच जंगलों में बसा हुआ आश्रम है और यहाँ की सेवाएं भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ के जो संत हैं उन्होंने रात्रि में बहुत अच्छा हमें सहयोग किया, बहुत अच्छे से हमें बिठाला, सुलाया, खिलाया। आप जब भी इन रास्तों पर आएँ यहाँ पर ज़रूर रुकें। देखिए साथियों, कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, कितना सुंदर स्थान है ये नित्यानंद आश्रम अन्य क्षेत्र नर्मदे हर। बाबा, ये यहाँ पे पूरा हरा भरा दिखता है जी। और यहाँ के जो आदिवासी हैं वो पेड़ों से बड़ा प्रेम करते हैं, ऐसा महसूस होता है। जी, प्रेम करते हैं। तो आप बताइए कि मतलब क्या ऐसा आप लोगों में है या ऐसी कैसी शिक्षा आपके परिवार से मिलती है कि आप लोग पेड़ों से बड़ा प्रेम करते हैं? देखो, जो पेड़ कट जाते हैं ना तो पूरा जंगल भी अच्छा नहीं लगता है, हरे भरे वो हरियाली पूरी चली जाती है। तो कुछ इससे भी बढ़िया जंगल था, कटिंग हो गया, लेकिन फिर हमारे गांव वाले ने समिति बनाया हम लोग को जंगल बचाने का। तो अभी जंगल कुछ बचाया है तो इतना हरा भरा दिख रहा है। और इसमें क्या है कि जब जंगल बचाएंगे तो हवा पानी सब वगैरह बढ़िया मिलता है और आनंद भी आता है। फिर हम सबने समिति बनाया, कमेटी बनाकर ये सब बचाने का काम किया। इसके बाद हम भी ज़रूरत से ज़्यादा लकड़ी कटते नहीं। अच्छा। जितनी आवश्यकता होती है उतनी। तो ये जंगल में किन किन पेड़ हैं, कौन से पेड़ हैं बाबा? वो जैसे तो बहुत पेड़ है, सजन का पेड़ है और सादर है और ऐसा बहुत, मुझे भी इतना नाम पता नहीं है। अच्छा। लेकिन वो सब नेचुरली ही है, बहुत पुराने पेड़ भी है। आपकी समिति कौन सी है? हमारी समिति का ये अपना जंगल बसाओ का ये हमारा। अच्छा। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये लकड़ी का दुरुपयोग ना हो, जंगल बचे रहें, इस कारण यहाँ के जो आदिवासी हैं वो बांस के माध्यम से अपना घर बनाते हैं। जब मैं रास्तों से निकल रहा था तो मैंने देखा कि लगभग सारे घर बांस के बने हुए हैं। इन भाई से हमें बातचीत से पता चला कि बांस के घर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो पेड़ों को बचा सकें, यहाँ के हरे भरे जंगलों को बचा सकें। नर्मदे हर। अब इस आश्रम से हम आगे बढ़ते हैं और ये बाबा हैं जिन्होंने रात में यहाँ सभी परिक्रमा वासियों को सेवा दी, बड़े प्रेम से भोजन कराया और सुबह भी बड़े, आज एकादशी का सभी का व्रत था तो सुबह से सबको चाय और फलाहार का उन्होंने प्रसाद दिया। और अब हम ये सड़क पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 17-18 किलोमीटर के लगभग माँ नर्मदा का तट है। शूलपाणेश्वर
भगवान शिव का मंदिर है। अब हम वहीं के लिए आगे बढ़ रहे हैं, नर्मदे हर। साथियों 7 बजे से 9 बज गए और हम ऐसे ही घाटों में पैदल चल के आगे बढ़ते आ रहे हैं। घाट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इन घाटों में आप न ज़्यादा देर पैदल चल सकते न ज़्यादा देर साइकिल चला सकते, तो आराम आराम से चलते रहिए। ये 70 किलोमीटर बहुत ही खड़ी चढ़ाई और ढलान वाले थे। आगे भी पिछले 2 घंटे से ये घाट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इतनी बड़ी पहाड़ी है साथियों। आगे भी देखिए घाट का चिन्ह। लेकिन बस आगे बढ़ते रहिए और रास्तों को पार करते रहिए। अब फिर इस रोड में मुड़ रहे हैं। घाट ही घाट है, खड़ी चढ़ाई। और ये बाबा लोग पैदल रास्तों को पार कर। नर्मदे हर। अरे नहीं, अरे नहीं बाबा, फिर नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर। ये वो रास्ते हैं जिनको हम पार कर रहे हैं। और ये चढ़ाई पिछले 2-2.5 घंटे से और निचले रास्तों से चली आ रही है। ये देखिए यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर। ये देखिए बाइक भी चढ़ने में रोज आती है और हम अपनी साइकिल के साथ और इतने सामान के साथ पैदल ही इन रास्तों पे चल रहे हैं। साथियों लगभग 7-8 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं और पैदल ही चल रहे हैं पिछले 3 घंटों से। तीन घंटे में लगभग 15-20 किलोमीटर रोज चल रहे थे, लेकिन आज 6-7 किलोमीटर ही चल पाए। यहाँ से गोरा कॉलोनी 10-12 किलोमीटर है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। 2 पहाड़ियों के बीच में रास्ता निकला है, पहाड़ियों को काट कर।
ये देखिए साथियों, एकदम ये खड़ी चढ़ाई और बिल्कुल चढ़ाई में ही ये आश्रम है और हम इस आश्रम को संचालित करने वाले बंधु से मिलते हैं। नमस्कार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे यार बाबा। ये देखिए पहाड़, और पहाड़ में बसे ये गांव कितने ही सुंदर और कितने ही मनमोहक हैं। देखिए ये पहाड़ कितना ऊंचा है और इन्हीं पहाड़ों को पार करके हम पिछले रास्तों से आ रहे हैं। पीछे का रास्ता है साथियों, अब ये ढलान वाले रास्ते आ गए हैं और हम ढलान वाले रास्तों में आगे बढ़ेंगे। गोरा कॉलोनी अब यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है और उसके बाद ये सूल पानी की झाड़ियाँ समाप्त हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, नर्मदे हार। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। नर्मदे हार। साथियों ये गांव, कोई गांव आया है, आगे चल के हम पूछते हैं कौन सा गांव है। और बहुत ही सुंदर गांव है। कौन सा गांव है? झरवानी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। साथियों ये दुकान सुबह से आज पहली एक दुकान दिखी है जहाँ पे फल दिख रहे हैं, और आज हमारा उपवास होने की वजह से आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है और हम यहाँ पर रुककर कुछ फल का सेवन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। साथियों ये है एक छोटी सी दुकान, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये माता जी दुकान का संचालन करती है और यहाँ पर हम कुछ फल खरीद कर खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो साथियों ये एप्पल है और ये चाकू है जो कि अम्मा ने दिया है।
और ये चाकू बहुत ही सुंदर लग रहा है तो हमने अम्मा से मांग लिया, क्योंकि ये आगे के गाँव में मिलता है लेकिन कहाँ मिलता है हमें नहीं मालूम। तो इसकी जो कीमत है वो हम माता जी को दे देंगे, लेकिन हम इसको अपने साथ रखेंगे। ये है झेरवाणी गांव और ये गुजरात का महाराष्ट्र से लगा हुआ एक झरवाणी गांव है। और यहाँ पे हमें ये माता जी ये दुकान का संचालन करती हुई दिखी। यहाँ पर क्योंकि व्रत होने के कारण हमारा आज भोजन नहीं होना था दोपहर का, तो यहाँ पर हमें केले और सेब के झुंड दिखे, केले और सेब रखे हुए दिखे। तो हमने सोचा यहीं पर कुछ नाश्ता कर लिया जाए, फलाहार कर लिया जाए। फिर हमने यहाँ से फलाहार किया और ये चाकू हमें बहुत पसंद आया तो माता जी ने हमें गिफ्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। नर्मदे हर। साथियों आगे ये 2 रास्ते दिख रहे हैं, अब हमें किस तरफ जाना है पूछते हैं। एक भाई दिख रहे हैं, परिक्रमा क्या हाल? नर्मदे यार। एक दीदी ने आवाज दी है, चलिए उन्होंने आवाज दी तो रुकना पड़ेगा। हाँ दीदी, उपवास है आज। एकादशी का व्रत रहता है ना। हाँ दीदी हाँ। साथियों ये दीदी चाय बना रही हैं और चाय में पुदीने की पत्ती भी डाल रही हैं, जो कि ऐसा पहली बार हमने देखा है। ये गुजरात का कल्चर है कि चाय में अदरक और पुदीना ज़रूर डाला जाता है और बड़े प्यार से चाय बना के हमें ये दीदी के द्वारा पिलाया जा रहा है। देखते हैं पुदीने की चाय का स्वाद कैसा रहता है। ये शूलपाणी मंदिर की झाड़ियों के शूलपाणी के रास्ते में इनका ये छोटा सा दुकान है और बड़े प्यार से उन्होंने हमें चाय के लिए आमंत्रित किया। क्या नाम है दीदी आपकी दुकान का? दुकान का नाम क्या है? बिना नाम की दुकान है, क्योंकि मेन रोड पे है तो उन्होंने दुकान का कोई नाम नहीं रखा है। आपका नाम क्या है? सरला। हाँ तो दीदी का नाम सरला है। तो आप जब भी यहाँ से आएँ तो दीदी की दुकान में रुककर ज़रूर चाय पिएं। और उन्होंने जो पुदीना इसमें चाय में डाला है, देखते हैं उसका स्वाद कैसा रहता है पुदीने का। नर्मदे हर। तो साथियों ये है पुदीने वाली चाय और देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी चाय दीदी ने बना के पिलाई है। साथियों अब हम पहुंचने वाले हैं गोरा। जहां पर भगवान शूलपाणेश्वर स्थापित हैं। पुण्य स्थान है, पवित्र स्थान है। इस नर्मदा परिक्रमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब आप शूलपाणी की झाड़ियों को पार करते हैं, कठिन रास्तों से जब आप पार होकर आते हैं, भगवान शूलपाणेश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं और फिर आप उस आशीर्वाद से और आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम भी भगवान शूलपाणी के
बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। नर्मदे हर साथियों, आज हमारी जो यात्रा है लगभग 500 किलोमीटर हमने आज अपनी यात्रा को पूर्ण कर लिया है। आज हमारी यात्रा का 8वां दिन है और 8वें दिन में हमने लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा अपनी संपूर्ण कर ली है। अभी दिन का 1 बज रहा है साथियों। आगे जो आश्रम है शूलपाणेश्वर, वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, माँ नर्मदा के दर्शन करेंगे, क्योंकि आज 2 दिन के बाद ये पहला तट हमको माँ नर्मदा का देखने मिलेगा और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आज वहाँ रुक भी जाएं या फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए देखते हैं, जो भी हो। माँ नर्मदे हर। साथियों, अब यहाँ से 2 रोड होकर जा रही है, तो आइए देखते हैं आगे चलकर कि कौन सा रूट परिक्रमा के लिए जाएगा। झरवाणी इको टूरिज़्म। साथियों, ये टूरिज़्म विभाग का क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र। ये परिक्रमा मार्ग साथियों, ये शूलपानी क्षेत्र का सबसे आखिरी गांव गोरा, और यहीं पर माँ नर्मदा का तट है। हमें तट के पास जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पर पहुँचना है। मंदिर का शिखर थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। शूलपाणेश्वर मंदिर, ये रास्ता है लगभग 300 मीटर। ये सीधा रास्ता और यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, तो यहाँ से शूलपाणेश्वर मंदिर आ जाएगा। ये यहाँ का वन क्षेत्र है। शूलपाणेश्वर का आखिरी स्थान आज हमने पार कर लिया। आज हमारा 8वां दिन है। हम सोमवार को, ये देखिए साथियों, भगवान शूलपाणेश्वर। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। ये देखिए साथियों, भगवान शूलपाणेश्वर का मंदिर। जय हो, जय भगवान शूलपाणेश्वर। और बहुत ही पुराना और बहुत ही प्राचीन स्थान, और अब हमें माँ नर्मदा के दर्शन भी यहाँ पर होने वाले हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। हम सिवनी से हैं बाबा, सिवनी मध्य प्रदेश। जी, सिवनी मालवा की? मालवा नहीं बाबा, हाँ। ये जबलपुर और नागपुर के बीच। हाँ, जी जी। आप किधर के? हम ओंकारेश्वर के। ओंकारेश्वर। अरे बाबा, कितने दिन हो गए आपको? मैं सोमवार को निकला था बाबा, 18 तारीख को। जी। कहाँ से? ओंकारेश्वर से उठाई? ओंकारेश्वर से। अच्छा, क्या कितने हो गए? बल्कि ये वाले रास्ते से आया हूँ मैं तो, इधर से? शूलपानी वाले रास्ते से। अच्छा, इधर से। हाँ, आप लोग इधर से आए होंगे? हाँ, हम तो राजपिंडा होके। हाँ हाँ, वो तो सीधा सीधा है, लेकिन दूर है ना वो। तट तो बहुत दूर हो जाते हैं वहाँ से।
मैं तो बिल्कुल किनारे किनारे आया हूँ मैया के। अभी गाड़ी थोड़ी जल्दी ना नहीं चल पाएगी वहाँ, साइकिल तो बहुत मुश्किल से आई है। वो तो लखनगिरी बाबा से फिर नाव मिल गई थी, तो नाव से 50 किलोमीटर का तट पार हो गया। बिल्कुल मैया की गोद में बैठ के। चलिए आज 2 दिन के बाद दर्शन होंगे माता जी के। नर्मदे हर। आप तो ओमकारेश्वर में आए थे? जी जी गजानन आश्रम में? हाँ हाँ हाँ, नर्मदे हर। वाह, कैसी रही? बिल्कुल बढ़िया चल रही बिल्कुल। माई। आप काय में? हम उससे आए। अच्छा गाड़ी से। बाबा लेट पहुँचे, थोड़ा रुकते रुकते आ रहे क्या? आराम से। हम वहीं है ना, वहीं के हैं हम तो। ओमकारेश्वर के? हाँ, जब नहीं तो मतलब गाड़ी तो जल्दी। कल ही निकले हम। अच्छा कल ही निकले हैं क्या? 25 को निकले। जी जी जी। तो इतना लेट क्यों निकले फिर? वहीं से थे। अच्छा, वहीं से थे। मंडली थी, वहीं से उठाई हम। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो तो पूरी दुनिया वहीं से उठाती है बाबा का दरबार। साथियों ये है शूलपाणेश्वर मंदिर और ये है मैया का तट। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। साथियों हमें यहाँ रात को पहुँचना था, लेकिन माँ की कृपा ऐसी हुई कि हम दिन में ही पहुँच गए। रात में यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। ये देखिए वहाँ तक हम साइकिल से भी जा सकते हैं, लेकिन किसी को पूछ लेते हैं पहले। ये है हमारी साइकिल और ये है हमारी मंजिल, भगवान शूलपाणेश्वर। साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमें बोर्ड पर दिखी, तो सोचा आपको बता दें। प्राचीन शूलपाणेश्वर मंदिर नर्मदा नदी और देवगंगा नदी के संगम पर सरदार सरोवर बांध से 5 किलोमीटर की दूरी पर मणिबेली गांव के पास स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह मंदिर स्वयं भगवान शिव द्वारा स्थापित किया गया था और साथ ही एक स्वयंभू लिंग भी होने के कारण इस मंदिर को नर्मदा नदी के तट पर स्थित पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे अग्नि पुराण, महापुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण और अन्य पुराणों में शूलपाणेश्वर मंदिर को नर्मदा नदी के तट पर पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह भृगु पर्वत के रूप में जानी जाने वाली पवित्र पहाड़ी के बहुत करीब था और घने जंगलों के साथ साथ शूलपाणेश्वर जलप्रपात के मनोरम दृश्यों के लिए भी जाना जाता था। स्कंद पुराण के अनुसार यह तीर्थ एक परशु अर्थात कुल्हाड़ी की तरह है जो पापों का नष्ट करता है। भगवान शिव ने राक्षसों को त्रिशूल से नष्ट किया था। इस त्रिशूल पर लगे हुए रक्त के धब्बे हटते नहीं थे। भगवान शिव जंगल में भ्रमण करते हुए उपरोक्त स्थान पर आए। वहां जमीन पर त्रिशूल से प्रहार करने पर पानी की एक धारा बह निकली और इस पानी से त्रिशूल पर लगे रक्त के धब्बे हट गए। इस प्रकार भगवान शिव के त्रिशूल पर लगे रक्त के धब्बे हटने से भगवान शिव की शूल यानी पीड़ा दूर हो गई और इस कारण से यहाँ के मंदिर को शूलपाणेश्वर नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कार्य यह मंदिर फरवरी 1994 में सरोवर में डूब गया, लेकिन गुजरात सरकार द्वारा नए शूलपाणेश्वर मंदिर का स्थान गोरा पुल के पास बाएं किनारे 160 फीट पहाड़ी पर तय किया गया था और 57 लाख रुपए की लागत से दिनांक 7/5/1994 को नए निर्मित शूलपाणेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रोक्त विधि विधान द्वारा की गई। यह स्थान और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उस समय के शंकराचार्य और धर्माचार्यों के परामर्श से की गई थी। तब से 70 फीट ऊंचा शिखरबंदी शूलपाणेश्वर मंदिर तीर्थयात्रियों के साथ साथ नर्मदा मैया की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बन गया है। हर साल इस स्थान पर चैत्र बद 13-14 के दिन स्थानीय महाराष्ट्र के पहाड़ी और वनवासियों का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शूलपाणेश्वर मंदिर के दर्शन का लाभ उठाते हैं। नवीन शूलपाणेश्वर मंदिर वास्तव में आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जय हो भगवान।
साथियों, अब हम ये शूलपाणेश्वर मंदिर और ये माँ नर्मदा का तट और ये परिक्रमा मार्ग है साथियों। अब हम मंदिर से मैया के तट तक पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड देखिए, एक बहुत बड़ा बोर्ड है जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मगरमच्छ से सावधान रहें। तो साथियों, यही वो स्थान है जहाँ पर माँ की सवारी मगरमच्छ यहाँ हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहने को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तट वाले स्थान को इन जालियों से बंद कर दिया गया है। आइए पहले इधर का नज़ारा देखते हैं, फिर आगे को जाएंगे। और रात्रि में यहाँ पर वाटर फॉल का झरने का बहुत बढ़िया प्रदर्शन होता है। ये देखिए झरना, और ये फॉरेस्ट वाले लोग यहाँ पर झोपड़ी बनाकर, हट बनाकर यहाँ पर आने जाने वालों की रक्षा के लिए मौजूद हैं। वो मंदिर का शिखर और ये वह स्थान कुछ दिखाते हैं, दूर से ही दर्शन कराते हैं, क्योंकि हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। ये देखिए सरदार सरोवर के सरदार, और क्योंकि हम वहाँ परिक्रमा मार्ग के पीछे, अगर हम वहाँ तक जाते हैं तो हमें नदी क्रॉस करनी पड़ जाएगी, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। यहीं से ही उनको प्रणाम करते हुए माँ नर्मदा को भी प्रणाम करते हैं। साथियों, ये है मैया का तट। वो देखिए सामने एक झरना जो नदी के अंदर ही मौजूद है, और ऐसे कई झरने यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं। और शाम को यहाँ पर लाइटिंग के साथ झरनों का प्रदर्शन होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्थान को बनाया गया है। साथियों, एक बार और हमारे देश के प्रमुख इस धरा के लाल, माटी के लाल, जिन्होंने पूरे भारत को एक धागे में पिरो दिया, का यह स्टैचू ऑफ यूनिटी, उन्हीं के नाम से स्टैचू का नाम रखा गया है। साथियों, जब हम उस तट पर फिर से वापस जाएंगे तब हमें यह देखने को जरूर मिलेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, देश की एकता की स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये हमारी साइकिल है और ये भगवान की सीढ़ियाँ जो कि हमें मंदिर तक पहुंचाएंगी, उस स्थान तक जहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। जय हो भगवान, सबकी रक्षा करना। नर्मदे हर।
पाणेश्वर। जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ। साथियों, ये है पुराना स्थान और ये है नया स्थान। साथियों, हम नर्मदा परिक्रमा में शूलपाणेश्वर मंदिर के पास थे, तो हमें ये विजय यादव जी और माँ जी हमें यहाँ पर मिली बड़ौदा से, और ये भी पैदल ही परिक्रमा दोनों पति पत्नी अपने साथ में कर रहे हैं, और इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ तो साथियों, भगवान शूलपाणेश्वर के दर्शन के बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। माँ नर्मदा के किनारे, माँ नर्मदा के तट से माँ नर्मदा का तट अब हमें यहाँ से दिख रहा है, और ये बहुत ही सुंदर इन्होंने माँ नर्मदा के तट से भगवान शूलपाणेश्वर तक के दर्शन को बहुत ही भव्यता से बनाया है, और ये रात्रि में बहुत ही सुंदर लगता है साथियों। यहाँ की लाइटिंग, यहाँ की आरती, यहाँ के झरने वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन चूँकि अभी रात्रि होने में बहुत समय है और विश्राम करने की अपेक्षा यहाँ से हमें आगे निकलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि समुद्र यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो हम आज किसी भी स्थिति में समुंदर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके नज़दीक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथी, हम आगे बढ़ते हैं। जय हो नर्मदा मैया, जय हो शूलपाणेश्वर भगवान। कितनी दूर है यहाँ से? 1.5 किलोमीटर। और वहाँ से फिर कटना पड़ेगा। वहाँ से कितनी दूर है? 5-6। क्या नाम है? रामपुर। साथियों, अब हम हाईवे पर आ गए हैं, और ये गुजरात हाईवे ये है दोस्तों परिक्रमा मार्ग। अभी हम हाईवे से आ गए थे, अब आगे बढ़ रहे हैं रामपुरा के लिए।
साथियों, यहाँ पर एक आश्रम है। मंगरोल गुजरात में हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी 3 किलोमीटर एक आगे कोई आश्रम है। और कौन सा? तपोवन ना? ठीक ठीक। तो हम ये तपोवन आश्रम आगे, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है, वहाँ जा रहे हैं और वहीं पर आज रात्रि विश्राम करेंगे। आज तो उपवास है अपना। परिक्रमा मार्ग कौन सा? ये परिक्रमा वाला आश्रम है ना इधर? चल। साथियों, ये आश्रम है। सामने जो बड़े बड़े झंडे दिख रहे हैं, और आज की हमारी यही मंजिल है, जो कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुंच चुके हैं। नर्मदे हर। साथियों, आप अपनी इच्छा से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, सब माँ की कृपा ही होती है। कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, ये देवी मैया तय करती है। श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम। वाह वाह। सभी संतों व परिक्रमा वासियों का हार्दिक स्वागत है श्री श्री महामंडलेश्वर 1008 अभिराम दास जी त्यागी केदारनाथ श्री सीताराम आश्रम। चलिए साथियों, बिल्कुल माँ नर्मदा के तट पर यह आश्रम मौजूद है, और हमारा सौभाग्य है कि अब 2 दिन के बाद हमको मैया के तट के दर्शन हो रहे हैं, और रात्रि विश्राम भी हमारा मैया के तट पर होगा। चलिए चलते हैं सीताराम आश्रम, नर्मदे हर। आश्रम यही है, ये है आश्रम। ऑफिस कहाँ है आश्रम का? अच्छा, साथियों बहुत ही बड़ा आश्रम है। और ये यहाँ पर बड़े बड़े आश्रम हैं। यहाँ का मंदिर, बाबा नर्मदे हर। आसन लगाना था। लगाना है, वो सामने कमरा है नीचे। किस तरह? उस तरफ बाबा? अलग भी नहीं, अंदर ही, इधर ही। जी 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 बाबा। साथियों बहुत ही बड़ा आश्रम है ये। नर्मदे हर। मैं सिवनी से, मध्य प्रदेश। जी आज यहाँ रुकूंगा, परिक्रमा में हूँ मैं। आसन कहाँ? इधर सामने लग रही है ये? जी जी।
आप कहाँ से आई? हम तो उधर रहते हैं बस्तर में। अच्छा, यहीं रहती हैं क्या? परिक्रमा में हाँ, नहीं पढ़ते हैं। यहीं रहते हैं जी। हाँ। तो साथियों, आज हमारा उपवास था तो हमें आश्रम में फलाहार मिला और ये यहाँ का श्री राम भगवान का मंदिर है। और आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए रास्ते, एक नए स्थान। नर्मदे हर।